दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोवर चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में कुंवर नादिर अली शाह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि नोएडा में समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। गौतम बुद्ध नगर के यूथ के जिला अध्यक्ष हैं और मेरठ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। पहले तो ये बताइए यहाँ आने का मकसद क्या है, फिर पॉलिटिकल बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ हुमायूं नगर में हमारी सलत साहिबा ने एक यहाँ पर क्लिनिक ओपन किया है और मैं समझता हूँ कि इस बस्ती में आसपास मैं देखता आया हूँ, जहाँ से मैं चलकर आया हूँ अभी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि अमीरों को तो उनके पास पैसा होता है, ठीक ढंग से सही समय पर इलाज मिल जाता है, लेकिन गरीबों को सही समय पर पैसा का अभाव होने की वजह से इलाज सही समय पर नहीं मिल पाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है जहाँ पर इन्होंने ये क्लिनिक खोला है, यहाँ पर गरीब लोगों की मदद की जाएगी और यहाँ पर फ्री कैंप भी लगाए जाएंगे, जिससे कि जो भी गरीब लोगों के बीच में जो भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो, कोई बीमारियाँ अगर हो, तो उनका समय समय पर इलाज किया जा सके। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आप सवाल कर रहे थे कि यहाँ पर एक्चुअली यही एरिया क्यों चुना गया है, तो इस एरिया को चुनने का मेन मकसद यही है कि गरीब तबके के लोगों को भी सही समय पर सही इलाज दिया जा सके और कम प्राइस पर कम डिस्काउंट करके उनके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर कैंप भी लगाए जा सके और जिन पर पैसे ना हो उनका भी फ्री इलाज यहाँ किया जा सके, इसलिए हमने ये एरिया चुना है। अरे सर नादिर साहब, ये तो बात हुई क्लिनिक की, लेकिन आपके पड़ोस में चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी ने क्लियर किया है कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस की मुख्य पार्टी कांग्रेस पार्टी को आप भूल गए, छोड़ दिया। तो क्या लग रहा है कि आपके इस तरह के समर्थन करने से इंडिया अलायंस पर कितना फर्क पड़ेगा? क्या भविष्य के लिए टिकेगा या रहेगा? प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है, हम उस पर आज भी काम कर रहे हैं, भविष्य में भी काम उसी पर करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह की सोच, उनकी पीढ़ी को साथ लेकर चलने की सोच थी। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल ने ऐसी ऐसी सुविधाएं दी हैं, वहाँ पर उन्होंने शिक्षा को लेकर हो, चाहे चिकित्सा को लेकर हो, चाहे माँ बहन जब ट्रेन में और बस में सफर करें उनको लेकर हो, हर फील्ड में उन्होंने एक बेहतर शिक्षा के फील्ड में शिक्षा देने का काम किया है, चिकित्सा के फील्ड में चिकित्सा देने का काम किया है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सोचा कि अगर इस दिल्ली को और उत्तम पटल पर ले जाया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का बेटा केजरीवाल ले जा सकता है। इसलिए उन्होंने सबको निर्देश दिया। सभी समाजवादी लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 तारीख को जब वोट डलेंगे तो सबसे ज्यादा भारी बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल के लिए वोट डलेंगे और इस बार भी सत्ता अरविंद केजरीवाल की आएगी, जिससे कि गरीबों में, नौजवानों में और सर्व समाज में एक खुशी की लहर फिर से छा सके। अच्छा, आपने कहा कि अखिलेश यादव ने जो कहा किया वो उस पर हम चलेंगे, वो सही है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि अखिलेश यादव के इस तरह के स्टेप से इंडिया अलायंस कहाँ जाएगा और उसकी आगे भविष्य में क्या रूपरेखा होगी, टूटेगा, बचेगा? क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इंडिया अलायंस का हिस्सा थे और अब हो ये रहा है कि लेकर राहुल गांधी से तमाम कांग्रेस के नेता और अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं उस स्तर के भविष्य में शायद मिल ना पाए। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजनीति में भविष्य क्या हो, कल क्या होगा, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी। आज जो है प्रेजेंट में, वो सब सारी स्थिति देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिया उस पर हम काम कर रहे हैं। कल भविष्य में क्या होगा वो पार्टी नेतृत्व के बड़े नेता जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं, और तब भी जो हमें वो निर्देश देंगे, जो आदेश देंगे, उनका आदेश सर्वोपरि होगा और हम उस आदेश को मानेंगे। नादिर साहब, ये बताइए,
2027 का चुनाव भी लगभग अब सर पर ही आ गया है, तैयारियां चल गई हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कुंभ का मेला योगी आदित्यनाथ के माध्यम से हो रहा है और कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक जो है भाजपा को पसंद कर रहा है और आपके दावे ये हैं कि हम 2027 को विजयी करेंगे, तो कौन से वो आंकड़े हैं, कौन से वो चीज़ें हैं जिससे आप ये करने जा रहे हैं? और जिस तरीके से भाजपा उत्तर प्रदेश में काम करती है, देश में काम करती है, तो कैसे आप पार पाएंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा इस कदर पब्लिक पर एहसान करती है, भाजपा इस कदर पब्लिक पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। आज भाजपा सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में त्राही त्राही मचा हुआ है। हर नौजवान, अगर बात उनसे रोजगार की करें तो रोजगार उनके पास बिल्कुल विफल है। और अगर शिक्षा की बात करें तो एक आम आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं सकता। शिक्षा में इतनी बढ़ोतरी हुई है, हम गैस की, डीजल की, पेट्रोल की, सब्जी की, यहाँ तक कि रोजमर्रे वाले सामान जो हमारे घर में यूज होते हैं, हम किसी भी चीज़ की अगर बात करें, जीएसटी इन्होंने इतनी बढ़ा दी है कि हर चीज़ पर जीएसटी लागू कर दी है। एक गरीब आदमी का गुजारा इस प्रदेश में और देश में ढंग से होना बिल्कुल लाचार हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2024 में 37 सीटें लेकर पूरे हिंदुस्तान की सेकंड पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी, 2027 में एक अखिलेश यादव जी के नाम का ऐसा तूफान चलेगा जो इन दरख्तों को उखाड़ कर ले जाएगा। और 2027 में मुझे पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से इस देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप काम कर रहे हैं यूथ पर, तो यूथ क्या चाहता है? यूथ से आपकी बात होती है, क्या पसंद करता है, क्या सोचता है? क्योंकि मुझे लगता है कि देश की रीढ़ की हड्डी किसान और जब नौजवानी है, तो क्या आपको लगता है आप यूथ में काम करते हैं? देखिए, यूथ की सबसे पहला जो यूथ का अपना मुद्दा है, यूथ को सबसे पहले तो स्कूल में, कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते हैं, सबसे पहले तो उनको एक डिस्काउंट प्राइस होना चाहिए, ऐसी फीस हो जिससे कि हर फैमिली का बच्चा पढ़ सके, हर स्टूडेंट हर फील्ड में आगे जा सके। क्योंकि ये बात सच है, यूथ ही इस देश का भविष्य तय करता है, यूथ ही इस देश का भविष्य होता है। किसान और नौजवान पूरे तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हैं। सबसे पहले नौजवानों को शिक्षा चाहिए, उसके बाद रोजगार चाहिए। रोजगार आपने देखा, मोदी जी ने 10 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, 10 लाख रोजगार, लेकिन उन्होंने हर पूरे मुद्दों पर बिल्कुल वो विफल है। उनकी सरकार नाकाम है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है। और जो हसर इनका 2024 में हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है पूर्ण बहुमत के साथ 2027 में समाजवादी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव के नाम का एक ऐसा सूरज उदय होगा जो हर एक गरीब नौजवान को, पीड़ित को, शोषित को, वंचित को उजाला देने का काम करेगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे कुंवर नादिर अली साहब, जो कि गौतम बुद्ध नगर से यहाँ पहुंचे हुए थे। गौतम बुद्ध नगर में ये यूथ के जिला अध्यक्ष हैं और काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। और लगातार अखिलेश यादव का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है, उसको देख करके, उसको सुन करके लोगों अति उत्साहित है। खासतौर से उनके नेता ये चाहते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आए, लेकिन तमाम चीज़ें अभी भी भविष्य के गर्भ में है। सहयोगी रियासत अली के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।